हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टैली ईआरपी 9 में कुछ अकाउंटिंग ग्रुप्स के बारे में, जो कि हमारे काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं जब हम एंट्रीज करेंगे सेल परचेज या फिर किसी भी वाउचर में, या फिर हम लेजर क्रिएट करेंगे तो वो हमें वहां पर हेल्प करेंगे। हमें बार बार समझना नहीं होगा कि कौन सा लेजर है तो हमें कौन से ग्रुप में इसको रखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे बेटर होता है कि हम सारी जो थ्योरी है वो पहले ही करके चले, ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें हमने 23 टाइप्स के ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 28 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। 23 या फिर मे बी 22 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आगे देखेंगे, जितने भी रिमेनिंग है उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो अपने नोट्स पर आते हैं। यहाँ पर 22 हो गए कंप्लीट। देखिए, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस सेशन का। तो सन्ड्री डेटर, देखिए सन्ड्री डेटर क्या होता है? जो हमारा उधार पर माल खरीदता है। सन्ड्री क्रेडिटर जो उधार पर माल बेचता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो अफेक्ट नहीं होती है, मतलब कि जो हमारा माल बना है, जो माल है हमारे बिजनेस में, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। वो हमें जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, रेंट रेंट ऐसा हो गया कि हमने अपना जो ऑफिस है वो रेंट पर ले रखा है, हमें सैलरी देनी ही देनी है, चाहे वो बिजनेस में काम चले या ना चले। ठीक है, तो क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स की लागत पर क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे क्या हो गई? वेजेस के अगर यहाँ पर प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात की गई है। इनडायरेक्ट इनकम में क्या हो सकता है? जैसे कि कमीशन हो गई, या फिर रेंटल इनकम हो गई, या फिर इंटरेस्ट मिला है हमें बैंक से, या फिर डिविडेंड मिले हैं इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज 23rd टाइप ऑफ ग्रुप पढ़ते हैं टैली में, दैट इज डायरेक्ट इनकम। तो देखिए, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसी का अपोजिट डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आते हैं? जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है अफेक्ट हो रही थी। और डायरेक्ट इनकम की बात करें तो ये भी क्या होता है? एक प्राइमरी ग्रुप ही होता है, जो कि इनकम मतलब कि ऐसी इनकम जो गुड्स को खरीदने और बेचने से होती है, वो क्या होता है? डायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, सीधे तौर पर इनकम के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक प्राइमरी ग्रुप होता है कि हम गुड्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, या फिर परचेज करने से हमें इनकम हो रही है, वो क्या होती है? डायरेक्ट इनकम होती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट या फिर बोल सकते हैं अपनी ही प्रिंटिंग करता है, मतलब कि अपने काम, अपने यूज के लिए प्रिंटिंग करता है। ठीक है, कौन? हरिओम प्रिंटर्स, गवर्नमेंट और अपने लिए। तो उसकी इनकम जो है वो डायरेक्ट इनकम के रूप में यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। साथ में कुछ दूसरे का काम अगर वो करेगा तो उसका काम भी दूसरे टाइम पर वो करके देता है, तो उससे जितने भी उसको पेमेंट मिलेगी वो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम के रूप में लिखी जाएगी। तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकम के भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कोई हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई गुड्स पर सेल या फिर परचेज किया है, हम फोन बनाते हैं, पहले हमने खरीदे फिर उसको बेचे, तो उससे जो इनकम हो रही है दैट इज डायरेक्ट इनकम। अब आगे बढ़ते हैं 24th टाइप में। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखते हैं मिसलेनियस इनकम। तो इनकम नहीं, एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? एक प्राइमरी ग्रुप होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।
मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है? एक प्राइमरी ग्रुप होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बहुत ही छोटा अमाउंट होते हैं, वो क्या होता है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें बार बार अकाउंट में अलग अलग नाम से हमें लिखना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कि छोटे मोटे जितने भी क्या होते हैं डेली एक्सपेंसेस होते हैं, हम उन्हें बार बार तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तब क्या करते हैं, हम उन सभी अकाउंट को एक मिसलेनियस ग्रुप में रख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के उससे समझाती हूँ कि हम काफी सारे खर्चों को एक ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ऐड ऑन कर देते हैं। तो जैसे हरिओम प्रिंटर्स ने अपनी दुकान के काम के लिए अपने राजू नौकर, ठीक है, उनको क्या किया, वहां पर दूसरी जगह पर काम करने के लिए बिजनेस काम से भेजा और उसको 80,000 रुपीज दे दिए। तो तब यहाँ पर राजू जो उनका काम है, मतलब एम्प्लॉय है, तो उनके नाम से एक नया लेजर हमें क्रिएट करना होगा, जिसका ग्रुप क्या होगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पर उनको नाम दे देंगे। तो जब राजू 3 दिन बाद वहां से वापस आता है हरिओम प्रिंटर्स के पास, तब उसने 80,000 का हिसाब जो है हरिओम प्रिंटर्स को दे दिया। मतलब कि हरिओम प्रिंटर्स ने अपने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए और उसने आने के बाद उस एम्प्लॉय ने उसको सारा हिसाब उसको दे दिया कि 40,000 का उसने माल खरीदा था। फिर अनिल फर्नीचर को उसने पेमेंट किया 5,000 का। गुप्ता कागज, मतलब जहाँ से वो पेपर्स खरीदता है, उनको वहां पर 34,000 की पेमेंट की। 1,000 रुपए उसके आने जाने में खर्चा लग गया। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हरिओम प्रिंटर्स पहले यहाँ पर राजू के नेम से जो एक लेजर बनाएगा, जिसका ग्रुप क्या होगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस रखेगा, क्योंकि उसने अमाउंट उसी को दिया था, इसीलिए राजू के नेम से बनेगा। फिर 3 दिन में 3 दिन बाद जब राजू, या फिर कुछ भी, मतलब 3-4 दिन बाद राजू वापस आएगा, तो उसके थ्रू क्या होगा? वहां पर हिसाब दिया जाएगा। तो जब वो हिसाब दे देगा अपने ओनर को, तो वहां पर रिवर्स एंट्री के थ्रू अकाउंटिंग यहाँ पर कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें पेमेंट और यहाँ पर क्या होगा? जर्नल वाउचर में एंट्री की जाएगी। पेमेंट वाउचर में क्या होगा? राजू अकाउंट टू कैश की 80,000 रुपीज पेमेंट की है राजू को। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाएगी रिवर्स में, जर्नल में, कि परचेज किया था 40,000 रुपए, माल खरीदा, ठीक है, आपको बताया था। फिर अनिल फर्नीचर को 5,000 रुपए पेमेंट दी। फिर गुप्ता वहां पर कागज जो था उनको, मतलब जहाँ से पेपर खरीदे हैं वहां से 34,000 की पेमेंट की। फिर यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लगे, तो ऐसे 80,000 रुपीज बाय राजू। तो टू और बाय करके वहां पर जर्नल वाउचर में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि काफी सारे खर्चों को हम एक साथ इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 28 ब्रांच, 25 ब्रांच एंड देखिए, ब्रांच और डिवीजन अकाउंट, ये भी एक अकाउंट बनता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? दिस इज प्राइमरी, बोल्ड हटाते हैं, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? ब्रांच और डिवीजन अकाउंट ये क्या होता है? एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इसमें कंपनी के यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट, मतलब दो अलग जो यहाँ पर ब्रांचेस होते हैं। ऐसा होता है ना, एक कंपनी है उसकी एक ब्रांच दिल्ली में, एक मुंबई में, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर क्या है, इस यहाँ पे ब्रांच के यहाँ पर अकाउंट खोले जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, हरिओम प्रिंटर्स की एक दुकान कहाँ पर है? दिल्ली में है, और दूसरी कहाँ पर है? मुंबई में है, और तीसरी यहाँ पर ले लेते हैं पुणे में है। ठीक है, तो तब यहाँ पर अकाउंटिंग को अलग अलग ना करके एक मुख्य, मतलब कि यहाँ पर मेन हेड ऑफिस बनाकर यहाँ पे लिखेंगे कि हेड ऑफिस कहाँ पर है, और उनकी जो ब्रांच अकाउंटिंग के यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वहां पर ब्रांच अकाउंटिंग के थ्रू की जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हरिओम प्रिंटर्स को यहाँ पर 3 अकाउंट्स के यहाँ पर नाम लिखने होंगे। कहाँ कहाँ पर उनकी जो है वो दुकानें हैं, जिसमें यहाँ पर
अकाउंटिंग का खर्चा होगा, सीए का खर्चा होगा, ऑडिट का, वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सारे जो खर्चे होते हैं इससे बचाया जा सकता है एक साथ लिखने पर। तो ब्रांच और डिवीजन में आप बेसिकली इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है कि हेड ऑफिस में ही हम यहाँ पर 3 ब्रांचेस का यहाँ पर नाम लिख के एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। इनडायरेक्ट इनकम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और ब्रांच और डिवीजन अकाउंट। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।